देता है उसे तुम अपने माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। और बाइबल ये कहती कि मांगने वालों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों नहीं देना, परमेश्वर देता उसे। ये तो कीमती समझना चाहिए कि यदि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, रोटी गाड़ी बंगला मांगना छोड़ दो, उससे पहले मैं पवित्र आत्मा मांगू और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो, वो मुझ में रहे, मैं उसे खुश रखूं आज्ञाकारी बनकर, क्योंकि उसी आज्ञा को लिखने वाला पवित्र आत्मा है। उसकी प्रेरणा के द्वारा बाइबल लिखी गई। यदि वो मुझ में वास करता है तो उसकी आज्ञाओं को वो मेरे अंदर से जाहिर करेगा, मुझे मानना सिखाएगा, वो मुझे दर्शन स्वप्नों के द्वारा बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां पर मीटिंग लेने के लिए कल जा रहा था, उससे पहले रात्र के समय में मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया। उसमें मैं मछली पकड़ रहा था। ये कौन दर्शन दिया? पवित्र आत्मा। सेवा किसकी? पवित्र आत्मा की। और आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीने के लिए निर्णय करते तो पवित्र आत्मा आपको भरने के लिए तैयार करते हैं। यदि आप परमेश्वर का मंदिर, बाइबल कहती तुम परमेश्वर का मंदिर, जहां आत्मा वहां आजादी। तुम 10 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी, और बाइबल ये आपको अनुमति देती, आपको ताकत देती कि तू परमेश्वर का मंदिर है, तू पवित्र आत्मा का घर है। और परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि यदि मैं तुझ में बैठूं, जहां आत्मा वहां आजादी। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुझ में बैठूं। कैंसर का क्या काम है तेरे अंदर? किडनी और फेफड़े का क्या काम है तेरे अंदर? लकवे का क्या काम है तेरे अंदर? जिसमें पवित्र आत्मा बैठा है, उसे जीत देने, जिंदा रखने, उसे सामर्थ देने, उसे बंद पड़ी नस को खोलने, उसके बंद पड़ी हड्डी को वापस जोड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा काम करने के लिए तैयार है। मैं 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, मेरा दोस्त था, उनके घर में एक गाय थी। ओ पास्टर आया, पास्टर जी हमारा गाय का पैर टूट गया, प्रार्थना करो। मैं गया पैर टूटी हुई गाय के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैंने देखा कि एक हड्डी, जहां मेन हड्डी टूटी हुई, और वो मेन हड्डी टूटी है तो इतना बड़ा टुकड़ा मेन हड्डी का वो टूटा हुआ हिल रहा है। तो मैंने कहा पेंचिस है तो लेकर आओ, ये मैं देखना चाहता हूँ। पेंचिस लगाया, मैंने थोड़ा खींचा, वो दोनों जगह टूटा हुआ था तो निकल गया। हड्डी मैंने मेरे हाथों से निकाला। अब गाय से वो बहुत प्यार करते थे। पास्टर जी प्रार्थना करो, ये मक्खी वक्खी ने बहुत परेशान, उसका पानी खून निकलता जा रहा रोज रोज। मैंने कहा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, ये लोग विश्वास करते हैं, मेरा भी इतना बड़ा विश्वास, मेरे विश्वास से भी परमेश्वर ने बड़ा काम किया कि इतनी बड़ी हड्डी मैंने निकाला पेंचिस से। अभी वो बिना हड्डी से पैर था, वो जुड़ गया, 15 दिन में वो जुड़ गया, बिना हड्डी से वो गाय चलने लगी और वो पूरी रीति से दौड़ने लगी कुछ दिनों के बाद में। और 3-4 साल जीवित रही वो गाय, बाद में मरी वो। उसकी उम्र आधे से भी ज्यादा उम्र थी। ये यकीन नहीं हो तो जाकर रसुलपुर संजय मोरे को जाकर पूछ लेना। पूरे मोहल्ले ने देखा है, प्रार्थना करते हुए देखा है, उन्होंने गवाही को देखा है, उनके परिवार में फोटोज भी है, देख सकते उस बातों को। मैं भी सोचा नहीं था कि परमेश्वर इतना बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे सोचने से भी बड़ा काम करेगा, बड़ी गवाही बनाएगा। इसीलिए जो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम्हारे मांगने, तुम्हारे सोचने से भी बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर बैठा है। इसलिए चिंतित मत रहो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, अपनी आत्मा की सामर्थ्य दिया है, कुछ नया करने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे जीवन को चेंज करते करते तुम्हारे मांगने से बड़ा प्रतिफल देने वाला। इसलिए पीछे ना हटो, जिस खुदा ने बुलाया है वो कभी तुमसे धोखा नहीं देगा, कभी तुम्हें परमेश्वर खाली नहीं रहने देगा। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास से भी बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार में लड़ाई चल रही, कोई बड़ी बात नहीं। यदि तुम प्रार्थना करने वाले हो, वेशन चल रहा, कोई बड़ी बात नहीं। पति चेंज नहीं हो रहा, पत्नी चेंज नहीं हो रही, बच्चे चेंज नहीं, अरे तुम प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करता, ये अंजीर का पेड़ तू काल श्राप दिया सूख गया, तू देख रहा है। यदि तू विश्वास करेगा, तुझे क्या ये मालूम नहीं है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता। यदि तू मन में संदेह ना करे और विश्वास से मांगे, जो मांगेगा तुझे जरूर परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए विश्वास के साथ खड़े और खड़े रहना, विश्वास के साथ टिके रहना, विश्वास के साथ बने रहना, विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में जीते रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना हो, परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया, परमेश्वर ने अपने राज्य में लेकर आए।